नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि डॉक्टर महेश गुप्ता, सीनियर गैस्ट्रो डॉक्टर हमारे, और जिनका नाम 85 बार लेता रहता हूं कि डॉक्टर महेश ने मुझे ये बोला है, ये मेरे पुराने मित्र बहुत, और हर चीज पर मैं इनसे तो मॉडर्न हेल्थ क्लिनिक और धर्मशिला हॉस्पिटल से हैं और बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। और खास बात ये है कि मुझे जब कोविड हुआ तो दोस्तों मैंने इनसे ही सारी चीजें पूछी थी, और सब यहीं पे बैठ के मैं बार बार बोलता हूँ कि आप ऑनलाइन जाके भी बातें कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब ने बहुत सारी चीजें मुझे बताई थी। तो डॉक्टर महेश गुप्ता एंड महेश, आपका स्वागत है सबसे पहले तो। और थैंक यू श्रीकांत, थैंक यू। तबीयत कैसी है? अभी बिल्कुल ठीक एकदम। हम्म। बस कोरोना चला ओके। गया, अब आया हाँ, था और चला गया। आया था और चला गया। बहुत सारे लोगों को ना ये वहम रहता है कि कोरोना आ गया तो अब लेके जाएगा, डर जो है। तो सबसे पहले तो हाँ, अपना एक्सपीरियंस आपका खुद का, क्योंकि कोविड आपको हुआ और मुझे भी ये था कि कोविड हुआ है तो आप रेस्ट कर रहे होंगे। लेकिन जब भी मैं फोन कर रहा था तो अभी फोन पे कंसल्टेशन चालू है, ये है, सब चीजें चल रही थी। तो ये कैसा एक्सपीरियंस था? हाँ, देखो कोविड को तो 1.5 साल हो गया। और हम्म। कोई भी ऐसा दिन नहीं आया जिस दिन हमने ड्यूटी नहीं की हो पिछले 1.5 साल में। हम्म। पिछले 10-11 दिन पहले मुझे थोड़ी सी हल्की खांसी जैसे शुरू हुई, तो मुझे लगा कि शायद मैंने इन्फेक्शन कैच कर लिया है, पर उसमें ओके। कोई पैनिक की बात नहीं थी। आई थिंक आई वॉज वर्किंग थ्रू आउट द टाइम। और हम्म। जब कोविड हुआ मैंने तुरंत अपना चेक करा लिया था। जैसे मुझे जिस दिन फीवर आया, हालांकि मुझे एक ही दिन फीवर आया था, गला खराब हुआ, खांसी हुई, मैंने टेस्ट कर जी। लिया, पॉजिटिव था। पर इसमें घबराने की तो कोई बात थी नहीं, क्योंकि पेशेंट देखते आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं से तो इन्फेक्शन लगना लाजमी था। अब कहीं से हम्म। लगा तो हालांकि क्लिनिक वगैरह हॉस्पिटल जाना बंद करना था, क्योंकि सबसे दूर रहना था, तो वो किया। पर घर बैठ के काम बंद नहीं किया। हम हर तरीके से पूरा दिन पेशेंट से बात करते रहे, अपने जो पुराने पेशेंट थे या जो पेशेंट जो पहले नहीं जानते थे, जिनको जरूरत थी, क्योंकि आजकल आप सब जानते ही हैं कि डॉक्टर्स आर टू बिजी ना, तो हम्म। लोगों को मिल नहीं रहे डॉक्टर। तो अब जितने लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया, मैंने सबसे बात की, सबको दवाइयां बताई, सबसे ऑनलाइन कंसल्टेशन चालू रखा। हम्म। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कंटिन्यूस काम किया है, कोविड में भी। जी। सबको मैं ये बोलूंगा, डरने की कोई बात नहीं क्योंकि है। अभी जो मैसेज 90। आना चालू हुए हैं, संजू सिंह से सबसे पहला मैसेज ये क्या है कि सर डर बहुत लगता है कोरोना से, तो ये हाँ, डर डर। कैसे निकलेगा? बस डर ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आज की डेट में। मैं कह रहा हूँ, मेरे 90% पेशेंट जो है उनको मैं ये समझा रहा हूँ, डरिए मत। मैं एक सेंटेंस जरूर लिखता हूँ, डोंट पैनिक, डोंट पैनिक, डरना नहीं है। 99% केसेस में कुछ नहीं होता है। 1% तो किसी के साथ भी कुछ भी होता है, और उस 1% के लिए भी क्या करना है, हमें विजिलेंट रहना है। आप डॉक्टर से बात कर रहे हो, आप उनको अपनी कंडीशन बताइए। जब भी आपको लगता है कि आपका सैचुरेशन डाउन हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, उसी टाइम पे स्टेप लेना है। बीमारी देखिए, सारी बीमारियां खतरनाक हो सकती है किसी एंगल पे, कोरोना भी खतरनाक होता है, पर अगर आप खतरनाक हुए बिना पहले ही डर के मर गए तो उसका कोई फायदा नहीं है ना। अब जैसे मुझे हुआ, हल्का बुखार हुआ, खांसी भी चली 5-7 दिन तक, पूरा ट्रीटमेंट भी लिया प्रॉपरली घर पर बैठ के, ठीक भी हो गया, सभी लोग ठीक हो रहे हैं। पर मैंने देखा है जो 99% ठीक हो रहे हैं, उसमें से 70-80% तो बिना बात के डरे हुए हैं। जी। डरना ठीक है उन लोगों के लिए जिनका सीरियस हो रहा है। अब आपको नहीं पता कि किसका सीरियस हो जाएगा, इसलिए डर लगता है। तो डॉक्टर से बात करनी है ना, डॉक्टर डिसाइड करेंगे कब आपको टेस्ट कराना है, क्या टेस्ट कराना है, कब सीटी स्कैन कराना है। और सभी डॉक्टर जानते हैं कब क्या कराना है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए, या पेशेंट को ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई डॉक्टर को पता नहीं चलेगा या हमें पता नहीं चलेगा। ये जो डर बैठ गया ना कि मुझे ही सीरियस होगा, मेरे ही लंग्स हम्म। खराब होंगे, ये डर निकालना बहुत जरूरी है। जी। तो मैं एक आपसे चीज। बात करने का मेरा मकसद यही है कि डर जो है ना उसको भगाना है, बहुत जरूरी है। हम्म, ये जो पूरा साइकिल था, जैसे मुझे 14 दिन हो गए हैं, मैं आज दिन में जब आपसे बात कर रहा था आप बोल रहे थे कि भाई तेरा हो गया है तो अब आराम से थोड़ा सा आइसोलेशन से बाहर निकल, ठीक है। और हम्म, जब अभी बात हो रही है तो मुझे पता चला कि 7-8 दिन में आपका भी ठीक हो गया है। सो हम्म, ये एक पीरियड जो है, इसको अगर हम डिफाइन करें कि पहले से 14 दिन मान के चलते हैं, नॉर्मली जो 90% घर पे आइसोलेशन में पेशेंट है उनके लिए क्या होना चाहिए, कब खतरा महसूस हो सकता है? जैसे डे 1 से डे 5 बोल रहे नॉर्मल है, फिर उसके बाद क्या स्टेप होने चाहिए, ये थोड़ा सा बता दीजिए सभी को, और डर निकले एक इसके तो देखो, संबंध में। जो हमारे व्हाट्सएप पे और मैसेज पे लोग डराते हैं ना कि हम्म। 7वीक में ये हो जाएगा, ये वैसे हो हम्म। जाएगा, ये करिए, होगा, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है। सबसे हम्म। पहली चीज तो मैं कह रहा हूँ कि आप अपने डॉक्टर से बात करें एक जी। बार में। डॉक्टर समझ लीजिए, देखिए टाइम ऐसा है ना, सब लोग डरे हुए हैं, हम्म। डॉक्टर भी परेशान है, पेशेंट भी परेशान है। तो पहली बात तो मैं बाकी बात करने से पहले बताऊंगा कि एक दूसरे अपने पेशेंस रखना बहुत जरूरी है।
पेशेंस रखना है, डॉक्टर को भी पेशेंस रखना है। अपने डॉक्टर दोस्तों से मैं कहूंगा कि अगर पेशेंट आपसे 4 सवाल ज्यादा कर रहा है या बिना बात के डर रहा है तो उस पर गुस्सा नहीं करिए। पेशेंट को भी मैं कहूंगा डॉक्टर आप पे अगर गुस्सा कर रहा है तो उसको भी पेशेंस से लीजिए, क्योंकि सब परेशान है, डॉक्टर भी स्ट्रेस में है, पेशेंट भी बेचारे स्ट्रेस में है। तो आपस में हमें क्या करना है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। और अब जहां तक बात आती है ऑनसेट की डिजीज की, अब जैसे डिजीज ऑनसेट हुई तो दो चीजें, एक तो ये है कि आपने टेस्ट कब कराया और एक आपकी डिजीज ऑनसेट कब हुई। तो जिस दिन आपके सिम्टम आने शुरू हुए, जैसे आपको मान लिया खांसी हुई या आपको फीवर आना शुरू हुआ, कंसिडर इट डे 1। अपनी एक डायरी में नोट कर लीजिए कि इस दिन मेरे को ये सिम्टम आने शुरू हुए और ये मेरा टेम्परेचर है, ये मेरा सेचुरेशन है और ये मेरे सिम्टम आए, मैंने टेस्ट कराया, ठीक है। अमूमन आपको अगर सिम्टम आए हैं तो 3 से 7 दिन पहले आपको इन्फेक्शन कैच हुआ है कहीं से, शुरुआत वहीं से करते हैं। उसके बाद आपको सिम्टम आए, दैट इज द डे 1 ऑफ इलनेस। तो मोटा मोटी ये है कि 10 से 15 दिन का टाइम है जो ये बीमारी अक्सर लेती है। तो अगर आपको 14 दिन हो गए हैं तो ये मान के चलो कि आपका कोरोना खत्म हो गया, नेगेटिव हो गया, जी। ठीक है। तो अपने आप को 14 दिन का डे 1 से आइसोलेशन रखिए। अगर मान लो किसी को सिम्टम आ गए और 5 दिन बाद आपने आइसोलेशन शुरू किया तो खींच के 8-9 दिन ले लीजिए वहां से। तो 2 वीक्स का एक टाइम है इसका। अच्छा, जी। कुछ लोगों को क्या है कि प्रॉब्लम ये हो रही है कि मेरा तो फीवर 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, जा ही नहीं रहा। कोई बात नहीं, बीमारी ऐसी है, कभी 5 दिन भी बुखार रह सकता है। अब मुझे एक ही दिन फीवर हुआ या 2 दिन हुआ, किसी को 5 दिन रह सकता है, किसी को 10 दिन भी रह सकता है, किसी को 12 दिन भी रह सकता है, किसी का फीवर 99-100 भी रह सकता है, किसी का 102-103 तक भी जा सकता है। तो सब लोग के आपस में अलग अलग हैं, सब लोग जी। सेम नहीं है, ठीक है ना। जैसे मेरा किसी खुद को का हाँ एक बार भी 101 गया था एक ही बार। जैसे मेरी बात हुई हम्म थी, मैंने बोला डोलो कितनी लूं, आपने बोला कि जब भी फीवर हो तभी ले लो, कोई इशू नहीं है। हाँ तो ये नहीं बिल्कुल है सही कि है। दिन में 3 बार लेना है या 2 बार लेना है, जब भी हो तब ले लो। हाँ अब आज दिन आपसे आज ही बात हुई कि एक दोस्त है, उसको 102-100 चल रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। हम्म तो वो क्या हम्म। स्टेरॉइड पे जाए और जाए, वो अलग चीजें थी सारी। तो आपने बोला था कि नहीं, कंसल्ट करे पहले तो अपने डॉक्टर से ही। और ये एक जो डर का चीज है, क्योंकि लोगों को ना एक तो रेमडेसिविर अब उसी टाइम दिमाग में, जैसे कोरोना हुआ सबसे पहला सवाल यह था कि रेमडेसिविर कहाँ मिलेगा भाई, बुखार 99 है यार। तो इसी भी तो आप ये कर रहे हो। हाँ देखिए, ये जो डिजीज है ना, कोविड जो हम्म। है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने सीवियरिटी के हिसाब से, हम्म। माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक जी। है। 90% केसेस में माइल्ड डिजीज है। माइल्ड हम्म। डिजीज का मतलब है आपको केवल सपोर्टिव ट्रीटमेंट चाहिए, घर पे रेस्ट हम्म। करिए, अच्छा खाना खाइए, खूब सारा पानी पीजिए, थोड़ा स्टीम लीजिए, गार्गल्स करिए। हम्म। फीवर आता है तो उसके लिए पैरासीटामोल लीजिए, पैरासीटामोल इज इक्वल टू कालपोल इज इक्वल टू डोलो। ये सभी हम्म। पैरासीटामोल की ब्रांड्स हैं, कालपोल है, क्रोसिन है, डोलो है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम्म। पैरासीटामोल की डोज एक अडल्ट के लिए मोटा मोटी 650 mg के आसपास है। और हम्म। पैरासीटामोल को 4 से 6 घंटे बाद रिपीट कर सकते हैं, तो दिन में 4 बार या 5 बार भी लेनी अगर पड़े तो घबराने की बात नहीं है। हम्म। ओके। हम्म। दूसरा ये है कि अच्छा, दूसरा इसमें सपोर्टिव है, जैसे विटामिन सी है, जिंक है, सिंपल सी एंटीबायोटिक है, वो देते हैं, वो लेना है। ये माइल्ड डिजीज है। माइल्ड डिजीज में और कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहना है, अपना रेस्ट करना है और बीमारी 5-7-10 दिन के अंदर खत्म हो जाती है। हम्म। सेचुरेशन इसमें आपका 95 से ऊपर ही रहता है, ये माइल्ड डिजीज है। फिर हम्म। आती है मॉडरेट डिजीज। मॉडरेट डिजीज हम्म। का मतलब है हल्का न्यूमोनिया होगा आपको, थोड़ी खांसी ज्यादा रहेगी, बुखार थोड़ा ज्यादा रहेगा, सेचुरेशन आपका 93, 94 या इवन 90 तक भी आ सकता है। कुछ पेशेंट को इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, घर पे ऑक्सीजन दिया, उल्टा लेट के, जिसको प्रोन ब्रीदिंग बोलते हैं ना, प्रोन ब्रीदिंग किया, हम्म। लंबा सांस लिया, उससे ठीक हो जाती है, हम्म। ठीक है। ये भी घर पे ही मैनेज हो जाती है। या कभी कभी पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर लिया, ये देखते हुए भी बाई चांस कल को सीवियर ना हो जाए, तो हम्म। ऑक्सीजन की जरूरत दी, सिंपल ट्रीटमेंट से ठीक हुए, उसमें भी ना रेमडेसिविर की जरूरत है ना स्टीरॉइड की जरूरत है। अब मॉडरेट डिजीज के अंदर ये देखना है, अगर किसी पेशेंट को कोमोर्बिडिटीज है, जैसे किसी को डायबिटीज है, हार्ट पेशेंट है, ओल्ड एज है, तो उन पेशेंट्स को थोड़ा स्टीरॉइड या कुछ एंटीप्लेटलेट एंटीकोगुलेंट दवाइयां होती हैं, वो देने की जरूरत पड़ती है, तो वो हॉस्पिटल में दे देते हैं। हम्म। सीवियर डिजीज जो है वो 1-2 या मैक्सिमम 5% लोगों को हो रही है, उसमें हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है, उसमें डॉक्टर अपना इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट देते हैं, स्टेरॉइड भी दिए जाते हैं, ताकि डिजीज सीवियर ना हो और लंग का ज्यादा डैमेज ना हो, क्योंकि उसमें निमोनिया ज्यादा होता है। अब लोग हम्म। माइल्ड डिजीज में ही सीवियर का ट्रीटमेंट करने लग जाते हैं, जरूरत नहीं है। सीवियर डिजीज होती है तभी रेमडेसिविर देना है, तभी आपको इंजेक्टेबल देने की जरूरत है, तभी ऑक्सीजन हाई फ्लो की जरूरत पड़ती है या वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। तो माइल्ड या मॉडरेट डिजीज के अंदर रेमडेसिविर के लिए नहीं भागना है। हम्म। रेमडेसिविर कोई रामबाण नहीं है, बहुत हार्डकोर ऐसा नहीं है कि ये ही है, इस दवाई इसी से ठीक होना है, इसके बिना ठीक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है।
तो ये सबको समझना है, क्योंकि जो लोग माइल्ड माइल्ड डिजीज के लिए भागे जा रहे हैं, इसलिए ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, दवाइयां खत्म हो गई हैं, टेस्ट के लिए लाइन लगी हुई है। माइल्ड डिजीज वाले पेशेंट को ना तो सीटी स्कैन कराने की जरूरत है, ना कुछ ब्लड टेस्ट की जरूरत है। कुछ पेशेंट हैं, केवल 10 से 15% पेशेंट है जिनको सीटी स्कैन या ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ती है। उनको हम जी। एडवाइस करते हैं कि आप ये टेस्ट करवाइए, और ये भी नहीं कि हर रोज रोज रिपीट कराना है। जब जरूरत है तब कराना है, अगर डॉक्टर कहे भी आपको रिपीट कराने की जरूरत है तो रिपीट कराएं, नहीं तो रिपीट भी ना कराएं उसको। जी। है एक ना? चीज मैं आपसे तो पूछना चाहूंगा कि 90% हम्म। जो हमारे पेशेंट है वो भी घरों में ही है, होम आइसोलेशन में ही है। होम आइसोलेशन किस तरीके से करें? आपने भी किया है, आपने मुझे भी बताया था, मैं हम्म। तो अकेला ही था, लेकिन आप बच्चों के हम्म। साथ भी हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं साथ में, तो किस तरीके से होम आइसोलेशन किया जाए? हाँ, देखो, होम आइसोलेशन में क्या है कि लोग डर जाते हैं, इतना हम्म। बुरी तरह से अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। ऐसा नहीं करना हम्म। है। कुछ हम्म। ऐसा होना चाहिए कि आप लोगों अपने घर वालों से फोन के थ्रू, या एक विंडो हो जैसे जिसमें ग्लास लगा है उसके थ्रू बात करें। अपना अगर कमरा है जैसे आपका, उसका गेट खोल के रख सकते हैं। आप कमरे के गेट से दूर बैठिए, आप गेट खोल हम्म। के, बच्चे दूर बैठे हैं, आप एक दूसरे को देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। ऐसे बिल्कुल ताला करके बंद करने की जरूरत नहीं है, बस ये है कि हम्म। कांटेक्ट नहीं होना चाहिए आपका, एक दूसरे से दूर रहना है। अगर हम्म। कोई आपको खाना देने आ रहा है तो आप मास्क लगाइए, अपना हाथ सैनिटाइज करिए, मास्क लगा के आप खाना हाथ में ले लीजिए। है ना? हम्म। ऐसे रखना है आपको, बिल्कुल सारी दुनिया से कट ऑफ नहीं होना है। हम्म। आपको लगना चाहिए कि आप आइसोलेटेड हो, पर आप दुनिया के कांटेक्ट में भी हो। ये आइसोलेशन का हम्म। तरीका। अब जैसे मैंने आइसोलेशन किया, मैं अपने कमरे में था, मेरे रूम का गेट खुला है, मैं गेट से दूर बैठा हूँ, अपने बेड पे हूँ, मेरा बेड गेट से थोड़ा दूर है, गेट हम्म। खुला है, कमरे में कोई नहीं आ रहा है, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ। हम्म। ठीक है, बट मैं कांटेक्ट में हूँ, मुझे सब दिख रहे हम्म। हैं घर के अंदर। हाँ, हाँ। ठीक है ना? तो बाहर से उसमें कोई बातचीत खतरा भी हो नहीं जा है। रही। हाँ, बिल्कुल हम्म। बातचीत हो रही है, या किसी के अगर विंडो है, ग्लास विंडो है, उससे आराम से बात कर सकते हैं। मेरा गेट खुला हम्म। है, मैं कमरे में बैठा हूँ, मेरा बेड जो है गेट से थोड़ा दूर है। ठीक है, अब गेट खुला है, अब मेरे को लग रहा है मैं घर में ही हूँ, आइसोलेटेड भी हूँ और आइसोलेट नहीं भी हूँ। तो उसमें ना कोई हम्म। डिप्रेशन होता है, ना कोई परेशानी होती है। सबको लगता है कि हाँ घर में ही है, और आइसोलेटेड भी हो गए आप। टॉयलेट्स सेपरेट हो, अलग ही हो सारा, इस हाँ, तरीके से ये चीजें। टॉयलेट आपका रूम ऐसा, आइसोलेशन के रूम ऐसा लो जिसमें अटैच लेट बाथ हो, आप एक कमरे में रहें, बाहर नहीं जाएं, क्योंकि आपसे हम्म। फिर दूसरों को कांटेक्ट होगा, फिर फैले नहीं जैसे। तो हम्म। अटैच लेट बाथ का अगर आइसोलेशन वाला रूम रख सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट। हम्म। जो है एक ना? नई थ्योरी जो आई है कि एयरबोर्न भी हो रहा है, जैसे कि एसी का यूज हम कर रहे हैं घर में, अगर कोविड पेशेंट कर रहा है तो वो कितना सुरक्षित है, और जैसे वेंटिलेशन कितना जरूरी है रूम का या घर का, एयरबोर्न हो रहा है तो वो कितनी दूर तक जा रही है चीजें, ये चीजें। देखो, मोटा मोटी यही माना गया है कि 6 फीट का डिस्टेंस है। अगर मान लो अब हम्म। कोई खांसता है, छींकता है, तो 6 फीट का डिस्टेंस जो है दैट इज गुड इनफ। हम्म। अगर आप आइसोलेटेड हैं, अपने रूम का विंडो अगर बाहर ओपन है, आपका ओपन स्पेस में, उसमें कोई नुकसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी बीमारी एयरबोर्न होकर पूरे एनवायरनमेंट में फैल जाएगी, ऐसा कुछ फैल जाएगी, ऐसा नहीं है। आप हम्म। आराम से वेंटिलेटेड रूम में रहिए, यू कैन यूज एयर कंडीशन, यू कैन यूज नॉर्मल वाटर, यू कैन यूज नॉर्मल डाइट। हाँ, डाइट का भी लोगों को बहुत ये है कि उबला ही खाना खाना हम्म। है ना, कि ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ऐसा नहीं है। गुड हेल्दी डाइट, फ्रेश फ्रूट्स हैं, फ्रेश खाना है, ये रखिए। इसमें खाने के लिए कोई चेंज नहीं करना है, अच्छा हेल्दी खाना खाएं, अच्छे से पानी पिएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, अपना टाइम से खाना खाएं, अच्छी नींद लें, कोई हम्म। दिक्कत नहीं है इसके अंदर। क्या क्या इस कोविड में जो डाइट है, क्या प्रोटीन डाइट ज्यादा इसमें ठीक है? ग्लूकोज कम किया जाए, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ग्लूकोज कम कीजिए, 4 दिन में ठीक हो हम्म। जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई स्पेशल डाइट लेने की जरूरत है। जो हमेशा से हम हेल्दी डाइट लेते हुए आए हैं, हमारी हाँ। डाइट में बैलेंस होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, सैलेड, सबका बैलेंस होना चाहिए। कोई अलग से स्पेशल हाई प्रोटीन डाइट या लो ग्लूकोज डाइट या ऐसा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल हम्म। पानी पीना है। ऐसा भी नहीं कि आपको उबला पानी ही पीना है, मैं तो ये सजेस्ट करूंगा नॉर्मल पानी पीजिए, अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में रहिए, वेंटिलेटेड रूम हो। अगर आपके रूम हम्म। में धूप आ रही है तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं है। हम्म। ठीक है, या आपके रूम से अटैच्ड बैल्कनी है जो हम्म। बाकी सबसे सेपरेट है, वो सबसे बढ़िया है। आप बैल्कनी में जाइए, अपने रूम में आइए, अपना हम्म। टॉयलेट अलग से यूज करिए, तो वो सबसे बढ़िया है। अब हम्म। जैसे आप अपने फ्लैट में अकेले हैं, तो आप पूरे रूम में अपने घर में पूरा घूमिए, आराम से बैल्कनी में हाँ, जाइए, ऐसे मेरा कमरे में तो बंद कोई रहने की रोक जरूरत ही टोक ही नहीं नहीं आपको। है। बाहर का दरवाजा बंद है, बाकी सब अपना है। कहीं बस घूमो बढ़िया है, तो कैसे आप हो। सब अपने आराम से घूमें, अपने बैल्कनी में जाएं, अपने आराम से पूरा यूज करें, ऐसे एक कमरे में बंद होने की जरूरत नहीं है आपको। हम्म।
बस एक ये कि सवाल ये दूसरों को सबसे इन्फेक्ट ना करें। जी, दूसरों को ये कि मैं घर से बाहर नहीं जा रहा, कोई सामान है तो बाहर रख जाओ भाई, मैं अपने आप उठा लूँगा, सीढ़ियों पे रखो मैं ले लूँगा, इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं, यही हो रहा है आजकल। हाँ, परफेक्ट। पोस्ट कोविड क्या मतलब एक जो चीज़ें ना अब डर जो आ रहा है क्योंकि नई-नई रिसर्च आ रही है कि हार्ट की डिज़ीज़ हो रही है, हालाँकि अभी ये जो चीज़ है, ये आने वाले टाइम में ही पता चल पाएगी अच्छे से तो, लेकिन पोस्ट कोविड हमें क्या करना चाहिए? कौन-सी डाइट, किस तरीके से ध्यान रखें? क्या ये सीटी ब्लड टेस्ट जो बाकी चीज़ें हो रही है सीबीसी काउंट ये जो 7-8 टेस्ट और हैं, ये करवाने चाहिए नॉर्मल वाले व्यक्ति को भी या जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है उसको करवाने चाहिए? देखो जो एक तो कंफ्यूजन लोगों को ये है कि मेरा आरटीपीसीआर नेगेटिव आया, मैं सीटी स्कैन करा लेता हूँ तो डायग्नोसिस हो जाएगा। तो ये हाँ, थ्योरी भी एक तो गलत है। ओके। अगर आपके सिम्टम बहुत टिपिकल कोविड वाले हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और अगर आपका आरटीपीसीआर नेगेटिव है, डॉक्टर को अगर लगता है कि पेशेंट को निमोनिया है, हुँ, हुँ। तो सीटी स्कैन कराना है। अपनी मर्जी से किसी को भी डिसाइड नहीं करना चाहिए कि मैं ये टेस्ट करा लूं। हुँ, पहले हम हुँ। टेस्ट कराते हैं, फिर हमारे डॉक्टर के पीछे पड़ते हैं कि मैंने टेस्ट करा लिए, देख लो। अब उसमें क्या है कि देखो डिजीज तो है, इन्फेक्शन तो हुँ, है, हुँ। इन्फ्लेमेशन है, तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएंगे, हल्का सा सीआरपी बढ़ेगा, हल्के से इन्फ्लेमेटरी मार्कर तो बढ़ेंगे। अब उनको देख देख के हम डरते रहते हैं, है ना। वो थोड़े तो बढ़ेंगे ही। अब बीमारी है, इन्फेक्शन है, तो थोड़ा फीवर तो आएगा, थोड़ी हुँ, खांसी तो हुँ। होगी, पर उसमें डरने की क्या बात है। अब बीमारी हुई है, जी, कुछ ना कुछ तो सिम्टम होगा ना। कहीं आग लगी तो धुआं तो बिल्कुल। उठेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल पूरा जल के राख हो गया, ये है ये ना। ये ना एक बड़ा कॉमन सा सवाल रहता है लोगों का कि गर्म पानी पीना है, एसी नहीं चलाना है। जैसे मैं अकेला हूँ, तो क्या मैं एसी ना चलाऊँ घर में? नहीं नहीं, नहीं, बिल्कुल मैं चलाइए। अपने लिए पूछ रहा हूँ। मैं अपने आप लिए अपना भी पूछ एसी रहा हूँ ये चीज़। आप अपना एसी चलाओ। जो लोग अपने रूम में अकेले हैं, अपना अच्छा वेंटिलेटेड रूम में रहिए। रूम में वेंटिलेशन नहीं है तो एसी चलाइए, गर्मी में नहीं मरना है। बिना हुँ, बात हुँ, के डिप्रेशन में चले जाएंगे, स्ट्रेस होगा, कोई फायदा नहीं है। पूरा हुँ। गर्म पानी पीने की जरूरत नहीं। यस, फ्रिज का पानी वगैरह अवॉइड करिए, क्योंकि वो वैसे हाँ, गला पकड़ लेता है। तो नॉर्मल पानी पीजिए, घड़े का पानी पीजिए। हमने घड़ा का पानी पिया है, खूब आराम से हुँ। पीजिए, खूब सारा पानी पीजिए, गरारे एक करिए, एक क्योंकि जी, गले का जो इरिटेशन है ना, वो गार्गल से ठीक होता है। हुँ। तो गार्गल्स करना हम्म, है, नॉर्मल पानी पियो और उसे सीधा लेके पियो। मटके का पानी तो उससे तो बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता, वो बहुत तो बेस्ट है पेट बढ़िया, के लिए सबसे भी। बढ़िया। वो तो हम पीते हैं बचपन से ही। एक हम्म, एक चीज़ आज मेरी बात हुई तो एक जानकार को कोविड हुआ था, उसको रेमडेसिविर भी हम्म। लगा है और जो बंदा 8 से 10 घंटे खेतों में काम करने वाला है, वो ये कह रहा है कि अब उसकी हालत ऐसी है कि वो बेड से उठ के बाथरूम में जाता है तो हाँफने लग जाता है। तो ये कंडीशन किसी-किसी की हुई होगी जो बहुत ज़्यादा बीमार रहा होगा, तो ये कंडीशन कितना टाइम लग जाएगा इसको हाँ, ठीक होने में और अब कितना मुश्किल है इसमें उसके मैं लिए? आता हूँ, इसमें मैं आपको बताऊँ सीवियर डिजीज पे। देखो, हुँ, डिजीज कोविड ऐसा है कि सिंपल थ्रोट इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कुछ लोगों को निमोनिया भी हो रहा है। जब अब हुँ, तो हुँ, लोगों को अच्छे से पता है, सीटी स्कैन कराते हैं ना सीवियर डिजीज में। तो हुँ, मान लो हुँ, किसी के 50% 60% लंग डैमेज है, लंग्स में फाइब्रोसिस होता है। हुँ, हुँ, ठीक है, तो अभी हम आगे के कुछ दिनों में देखेंगे पोस्ट कोविड इलनेस, हुँ, हुँ, पोस्ट कोविड डिप्रेशन, पोस्ट कोविड वीकनेस, हुँ, हुँ, पोस्ट कोविड एंजाइटी। हुँ, ये सब चीजें है ना। कोविड तो चला जाएगा, पर अपने निशान छोड़ के जाएगा। अगर किसी के लंग्स में सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ है, जो कि हुँ, बहुत कम लोगों को हो रहा है, हुँ, उन हुँ, लोगों के लंग्स में फाइब्रोसिस हुआ है, या ये कहते हैं ना लंग्स में पानी आ गया या कंसोलिडेशन हो गया, तो उनको हुँ, थोड़ा हुँ, ब्रीदिंग प्रॉब्लम रहेगी। बट रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस अपने डॉक्टर की सलाह से और कुछ मेडिसिन से दे विल रिकवर ग्रेजुअली। एकदम हुँ, हुँ, एक्सरसाइज के लिए नहीं भागना है। कुछ हुँ, टाइम वीकनेस रहेगी, अच्छी डाइट लेंगे, अच्छे हुँ, हुँ, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो वीकनेस भी धीरे धीरे जाएगी। लंग्स भी एक बार डाउन होते हैं जिनके ज्यादा लंग्स इन्फेक्टेड है। जैसे हम 25 हुँ, के स्कोर पर डिवाइड करते हैं, सपोज किसी का हुँ, 15/25 है, यानी कि हुँ, हुँ, लंग्स के 15 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और 60-70% किसी का लंग इन्वॉल्वमेंट है, तो वो जो हुँ, हुँ, 60% इन्वॉल्वमेंट है वो धीरे धीरे इंप्रूव करेगा। पर उसको हुँ, इंप्रूव करने में टाइम लगेगा ना। जितने टाइम में वो इम्प्रूवमेंट का टाइम है, उस टाइम पे एक्सर्शन पे थोड़ा डिस्निया या हांफने की प्रॉब्लम रह सकती है। हुँ, उसमें भी हुँ। डरना नहीं, क्योंकि वो भी धीरे धीरे रिकवर करेगी, है ना। ये जो एक्सरसाइज की आपने बोली है, 3 हम्म, कैटेगरी में हमने रखा, एक माइल्ड है, जैसे मुझे माइल्ड था बिल्कुल ही मुझे लग रहा है हाँ, कि मॉडरेट। आपने बोला माइल्ड है और एक मॉडरेट एक सीवियर वाला। सीवियर वाले को तो वेट करना है अभी, पहले उसको हेल्दी होना है। तो जो मॉडरेट है हाँ, या जिसको माइल्ड था, वो अगर फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करना चाहें तो कब करें? वॉक वगैरह देखो, शुरू करना हो तो? माइल्ड केसेस के अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके 2 वीक्स हुए, यू रिटर्न टू बैक टू नॉर्मल, स्टार्ट योर हुँ, नॉर्मल एक्टिविटीज ग्रेजुअली, स्टार्ट योर एक्सरसाइजेस ग्रेजुअली, एंड रिटर्न टू हुँ, नॉर्मल एक्टिविटीज। दिस इज द ओके। माइल्ड केस। 15 दिन हुँ, के बाद हुँ, भूल जाओ आपको कुछ हुआ था, एंड यू बैक टू द नॉर्मल, राइट। ओके। नाउ कम टू द मॉडरेट। मॉडरेट हुँ, में क्या है कि लंग्स में थोड़ा है, तो
दे हैव टू बी मोर ग्रेजुअल, धीरे धीरे अपना एक्सरसाइज कैपेसिटी बढ़ानी, क्योंकि एकदम एग्जर्शन करेंगे तो लंग्स पे प्रेशर आएगा और हांफने लग जाएंगे, फिर वो उनको प्रॉब्लम लगेगी। तो अच्छा उनमें क्या वीकनेस भी आ जाती है ना। तो डाइट से अपना जो वेट लॉस हुआ है या स्ट्रेंथ लॉस हुई है, वो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना है। ऐसे लंग्स की जो स्ट्रेंथ गई है उसको धीरे धीरे गेन करना है। ऐसे सीवियर वालों को थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, दे मे टेक 1 month, मे टेक 2 months। इन ऑल जी। सिनेरियोस पैनिक नहीं करना है। डिजीज सबकी रिकवर करेगी। कुछ लोग ठीक है, अनफॉर्चुनेट किसी किसी में डिजीज ज्यादा हो जा रही है, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, अनफॉर्चुनेटली थोड़ी ऑक्सीजन की डिमांड जितनी है मिल नहीं पा रही है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है वो, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, पर वो बहुत कम है, दैट इज ओनली 1% ऑफ द सिनेरियो। तो सब जी अगर ये सोच के बैठ जाएं कि मुझे सीवियर होने वाला है तो बहुत मुश्किल हो जाएगी ना, ऐसे नहीं सोचना है। जी। एक वैक्सीन को लेकर एक बड़ी दुविधा कई लोगों की है। अभी जो सफदरगंज हॉस्पिटल की तरफ से सर्वे किया गया था, उसमें जो 18 to 45 ईयर का जो अभी ऑन हुआ शुरू 1 हो मई गया। से, उसमें 40% जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम वैक्सीन नहीं लेंगे, और उनमें से 60% कह रहे हैं कि बच्चों के तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे, हम बच्चों को नहीं दिलवाएंगे। सो ये जो 40% है, इनके लिए क्या करेंगे? क्या वैक्सीन इतनी जरूरी है या नहीं है? अभी भी सवाल देखो भी आ रहा है कि वैक्सीन दोनों डोज लेने हैं या नहीं लेने हैं। देखो वैक्सीन जो होती है ना, बहुत रिसर्च के बाद बनाई जाती है, हजारों लोगों पर रिसर्च की जाती है कि सबसे पहली चीज होती है सेफ्टी। हम्म जो उसके फेजेस होते हैं, फेज 1 फेज 2 ट्रायल्स होते हैं, सबसे पहले सेफ्टी देखी जाती है। जब कोई डिजीज कोई दवाई सेफ है, जैसे वैक्सीन सेफ है, तभी वो मार्केट में आती है। तो हम्म सेफ्टी पे सवाल पैदा नहीं करना चाहिए। हम्म ठीक है, अगर लाखों में कोई एक रिएक्शन होता है तो उसके बेसिस पे ये कहना कि मैं वैक्सीन नहीं लेना चाहता, दैट इज रॉन्ग। हम्म हम लोगों ने खुद वैक्सीन लिया है और मुझे लगता है हमने वैक्सीन लिया है इसलिए डिजीज सीवियर नहीं हुई है, बिकॉज वैक्सीन लेने से एंटीबॉडीज बनेंगी। अब हम्म एंटीबॉडीज बनने से क्या होता है ना, आपके अंदर एंटीबॉडीज है, अब हम्म इन्फेक्शन हुआ तो योर एंटीबॉडीज विल कैच द वायरस। ऑलरेडी हम्म मेरे अंदर एंटीबॉडीज है, मुझे इन्फेक्शन आया तो एंटीबॉडीज क्या करती है, मोटा मोटी वायरस को पकड़ लेगी, तो बहुत कम वायरस बचेगा। अब बहुत जी कम अगर वायरस बचेगा तो वो ज्यादा सीवियर डिजीज नहीं कर पाएगा। जी। तो ये वैक्सीन का एडवांटेज है। या तो तो इन्फेक्शन नहीं वैक्सीन होगा, मस्ट है। हाँ इन्फेक्शन नहीं होगा, या होगा तो सीवियर नहीं होगा, क्यों, बिकॉज आपके अंदर एंटीबॉडीज है। और ये एग्जांपल देना कि फलाने आदमी ने वैक्सीन लगवाया था उसको भी सीवियर डिजीज हो गया और लाखों में कोई एक है, तो ये एग्जांपल नहीं देना होता है। हम्म। ये तो वैसे वाली बात है ना, सड़क पे चलने वाले का भी एक्सीडेंट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम सड़क पे चलना अब कुछ छोड़ेंगे। सवाल ले रहा हूं मैं। सिद्धार्थ पूछ रहे हैं हमसे, सिद्धांत पूछ रहे हैं कि एनी सीरियस इशू ऑफ पीपल विद हेपेटाइटिस बी, अगर कोरोना है या वैक्सीन के बारे में इन्होंने पूछा शायद। देखिए हेपेटाइटिस बी ऐसी डिजीज है लिवर को इन्फेक्ट करती है। अगर आपका हम्म वायरल लोड ज्यादा है तो यू मस्ट बी ऑन एंटीवायरल्स। अगर आप अपनी दवाई खा रहे हैं, कोरोना आपके लिवर को थोड़ा बहुत इन्फेक्ट करता है। हमने देखा है कुछ पेशेंट के अंदर लिवर एंजाइम्स भी डिरेंज होते हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस बी में होते हैं। तो हम्म हेपेटाइटिस बी के पेशेंट्स को हो सकता है कोरोना अगर इन्फेक्ट करता है तो थोड़ा सा लिवर एंजाइम एक बार बढ़ जाए, बट दैट विल बी ट्रांजिएंट। ठीक है, उसका कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं है। बहुत लोगों के हमने देखा है एसजीओटी एसजीपीटी बढ़ जाते हैं, लिवर एंजाइम जो है ना, क्योंकि कोरोना लिवर को वायरस है, लिवर में भी जाता है, लिवर को भी इन्फेक्ट करता है, पर वो सेल्फ रिकवरिंग है, उसके लिए घबराना नहीं है। दैट मे टेक 1 वीक, मे टेक 2 वीक्स और 3 वीक्स, घबराना नहीं है। हम्म सेम केस इज फॉर द हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी पेशेंट्स। हम्म उनको अपनी दवाई कंटिन्यू करनी है। अगर इन्फेक्ट हुआ है लिवर, थोड़ा डिरेंजमेंट हुआ है, तो दैट विल गेट नॉर्मलाइज आफ्टर सम टाइम, है ना। हम्म। उसमें कोई स्पेशल केयर करने की जरूरत नहीं है, बस अपना नॉर्मल, जैसे जो नॉर्मल पेशेंट के लिए वैसे ही अपना रखना है। अपनी दवाई क्योंकि अगर चल आपका रही है फील्ड, हेपेटाइटिस बी की। हाँ। जी हेपेटाइटिस आपका फील्ड जुड़ा हुआ है। एक सवाल और है, ये हम्म। पूछ रहे हैं कि अगर किसी का हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है और इनएक्टिव है, तो क्या कोरोना राइट, से हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव हो सकता है, उसे पॉजिटिव कर सकता है? ऐसा कोई स्टडी नहीं है हेपेटाइटिस बी वायरस कोरोना के आने से एक्टिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। पर देखो एक हम्म थ्योरी ये है कि अगर आपकी इम्यूनिटी कम होती है किसी भी वजह से, हम्म ओके, अगर मान लो आपको कोरोना हुआ, आपको बहुत सीवियर इलनेस हो गया, किसी को भगवान ना करे सीवियर हो गया, उसकी इम्यूनिटी कम हम्म होती है, देर में भी चांसेस के हेपेटाइटिस बी आपका एक्टिव हो जाए। पर ऐसा कुछ अभी तक मिला नहीं है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है कि कोविड की वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाए और आपका हेपेटाइटिस बी एक्टिव हो जाए, ऐसा नहीं है। जैसे मान लो किसी को हेपेटाइटिस बी है, उसको अगर हम्म स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं या उसको कोई और इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी दे रखी है, हम वैसे बात कर रहे हैं इन जनरल, कोई हेपेटाइटिस हम्म बी का पेशेंट है, उसको कोई ऐसी दवा दी जाती है जैसे स्टेरॉइड्स है या इम्यूनोथेरेपी है, कीमोथेरेपी किसी वजह से दी जाती है, उनके हम्म। अंदर हेपेटाइटिस बी एक्टिव होने के चांस होते हैं। जी। राइट, सेम केस हम्म अप्लाइज हियर।
अगर आपको कोरोना की वजह से सीवियर हुआ है, स्टेरॉइड की जरूरत पड़ रही है, तो हेपेटाइटिस बी एक्टिव होने के चांसेस हैं, पर उसमें हेपेटाइटिस बी की दवाई देके कवर कर सकते हैं। पर आपका वायरस अगर इनएक्टिव है, हम्म आपको हेपेटाइटिस बी की दवाई की जरूरत नहीं पड़ी है अभी तक, तो देर आर हम्म वेरी लेस चांसेस कि आपका बी एक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं है, और उसको मॉनिटर भी कर सकते हैं अगर एक्टिव होता भी है तो। डॉक्टर नेहा का एक सवाल है, कैन ए पर्सन हम्म। सफरिंग फ्रॉम पीसीओडी ऑफ एज 70 कैन टेक वैक्सीन? एंड ये उनका है कि पीसीओडी है, 70 एज है, क्या वैक्सीन लेनी चाहिए, ले सकता है वैक्सीन? 17 ना। 70 पीसीओडी और एज 70 का वैक्सीन से रिलेशन नहीं है। अगर आपको पीसीओडी है या एज वट एवर मे बी द एज, यू शुड टेक वैक्सीन एंड शुगर पेशेंट के लिए छोटे छोटे जल्दी, क्योंकि डेफिनेटली। बहुत सारे क्वेश्चन है इस तरह के, शुगर हाँ, शुगर पेशेंट को भी, पेशेंट हाँ। मस्ट टेक, दे शुड बी प्रायोरिटाइज। गवर्नमेंट ने प्रायोरिटाइज किया उन जी। लोगों को, सबसे पहले उनको हम्म। लेना चाहिए, जिनका कॉम्युनिटी सबसे पहले अपना वैक्सीन वो लें। जी। I think India has to move further for less than 18 also in near future, because हम्म। vaccine is the only and only weapon against the virus जी। in future. यूएस में अभी जो है चल रहा है कि अब जो 12 साल से और 18 के बीच है उनकी वैक्सीन भी स्टडी, होगी, और ये आने हाँ वाले टाइम में लग ही रहा है, क्योंकि जब बिल्कुल हमारी लगाना पहले पड़ेगा, बात हुई थी तो क्योंकि आपने बोला था। अगर हमें, क्योंकि कोविड तो देखो चलता रहेगा, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि आगे कोविड पूरी जनता को ना हो, या थर्ड वेव ना आए, फोर्थ वेव ना, ऐसा क्या है? अगर इसका आंसर है हम्म तो सिंगल आंसर है वैक्सीन। वैक्सीन हम्म। एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें फ्यूचर डिजीज से या फ्यूचर वेव्स से बचा सकता है। जी। नहीं। कुल मिला के एक चीज और ये कि जब वैक्सीन लेने जाते हैं तो अपने हम्म डॉक्टर, अगर आपको शुगर है या हेपेटाइटिस बी है या कोई भी गंभीर बीमारी है, हार्ट से रिलेटेड है, हम्म। तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जाना बेहद जरूरी है, अपनी मेडिकल हिस्ट्री को चेक करके। हाँ बिल्कुल सही, एक बार पूछ लें। जैसे हम्म मेरे पेशेंट मेरे से पूछते हैं भी सर हमें डायबिटीज है, हम दवाई वैक्सीन ले सकते हैं? तो मैं पहले सजेस्ट करता हूँ डायबिटीज, हार्ट हम्म। पेशेंट्स, लिवर पेशेंट्स, किडनी पेशेंट, कार्डियक पेशेंट्स, हाइपरटेंसिव, सब लोग अपना वैक्सीन ले सकते हैं। इनमें से वैक्सीन कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। कुछ लोग जिनको कीमोथेरेपी वगैरह चल रही है, या कुछ और हाई डोज मेडिसिन हैं, स्पेशलाइज मेडिसिन है, वो दे शुड आस्क देयर डॉक्टर्स। हम्म। ठीक है, तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से बहुत सारी जो चीजें थी वो क्लियर हो गई हैं, और एक दो अहम चीज है सबसे बड़ी, जो आप मुझे फोन पे बार बार बोलते हो, भाई डरना नहीं है, कूल रहे, ऐश डरना कर। नहीं है, क्योंकि काफी मौज हाँ, कर। रिलैक्स रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। अगर हाँ एक चीज और, अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, बात हम्म। करिए, अपने दोस्तों से बात करिए, अपने डॉक्टर से बात करिए, अपने फैमिली लोगों से बात करिए, अपने ग्रुप में बात करिए, चैट करिए। क्योंकि बात करने से डर शेयर होता है, डर कम होता है। आप हम्म। खाली मैसेजेस पढ़ते रहेंगे, नेगेटिव थॉट्स देखेंगे, नेगेटिव न्यूज पढ़ेंगे, तो अननेसेसरी बिना बात के स्ट्रेस होगा ना। और स्ट्रेस इज नॉट अ बिल्कुल। सॉल्यूशन फॉर एनीथिंग। योगा करिए, अपने साइकेट्री से बात करिए। क्योंकि अगर देखो ऐसी कोई महामारी है, बहुत बड़ी समस्या है, डिप्रेशन होना लाजमी है, और दिस इज नेचुरल। ये चीजें हम्म। आती हैं, होना भी चाहिए, क्योंकि अब कुछ है तो उसका एक नेचुरल रिस्पॉन्स होना चाहिए ना, अगर हम इंसान है तो। पर उससे हमें, उससे लड़ना भी है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ये जी। मैं कहूँ। एक थर्ड वेव के लिए बहुत सारे सवाल पूछा मुझे, थर्ड वेव थर्ड वेव, और एक सवाल है गोगी सरदाना का। उनका ये है कि उनकी बेटी ने कोविशील्ड का एक डोज लिया है और अब 102 फीवर है उसको, तो क्या करें? कब लिया है हाँ, अगर अभी कल कल रिसेंटली लिया लिया है। है, हाँ, हाँ। तो वैक्सीन लगने के बाद फीवर बहुत सारे लोगों को आता है। दिस इज नेचुरल। एंड हम्म। जब वैक्सीन देते हैं तब उनको बताते हैं सारे पेशेंट्स को या पब्लिक को कि आपको फीवर आ सकता है, उसमें हम्म। पैरासीटामोल लीजिए, 1 या 2 या 3 दिन भी रह सकता है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं, वो चला जाएगा फीवर। ये साइड कई इफेक्ट लोग नहीं ये है, ये सोचते हैं इफेक्ट ही कि है जो होगा। इफेक्ट तो नहीं कहेंगे, बट देखिए हम्म। वैक्सीन है एक, उसमें कुछ वायरस का कंपोनेंट्स आपकी बॉडी में इंसर्ट किया है, आपकी बॉडी को इंसाइट किया है कि आप एंटीबॉडीज बनाएं। तो समटाइम बॉडी शोज एक्स्ट्रा रिस्पॉन्स, जिसमें फीवर आ जाता है, उसमें डरने की कोई बात नहीं, सेटल हो जाता है वो जी। तो। कुछ लोगों को जी। डर इस बात का है कि हम वैक्सीन लगवाएंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा या हमारी इम्यूनिटी हम्म। डाउन हो जाएगी। ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू। और एक ये जो सेकंड वेव है, क्या थर्ड वेव हम्म। आप लोग जब बात करते हैं तो थर्ड वेव भी आएगी, फोर्थ वेव भी आएगी? क्योंकि लास्ट ईयर हम बात कर रहे थे, तब जब मैं बैठा था क्लिनिक पे, तब आपने बोला था कि ये जाएगा नहीं तो आएगा और भी आएगा। मैं बोला यार ये तो मार देगा फिर ऐसे, तो वो हालात देख ही लास्ट रहे ईयर हैं अभी तो। लास्ट ईयर हमारी बात हुई थी कि अभी हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये सेकेंड वेव नहीं आए या अगले साल ना हो। हमने लास्ट ईयर, हाँ हाँ। याद हो तो, ये बात की थी कि हम ऐसा हम्म। क्या कर रहे हैं कि ये वायरस खत्म हो जाएगा। ये हम बात कर रहे थे 1 साल पहले। 1 साल पहले हमने बात हाँ की कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि दोबारा नहीं आएगा या फैलेगा हाँ नहीं, हाँ और हाँ। वही हुआ।
तो आज हाँ। हम यही बात कर रहे हैं कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि आगे ना बढ़े। तो उसका हम्म। आंसर एक ही है, वैक्सीन। अगर हम वैक्सीन हमारी है। मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लेते हैं तो ना थर्ड वेव आएगी ना फोर्थ वेव आएगी, और आएगी एक। तो हमें हम्म, तैयार होना है। जी, एक आखिरी क्वेश्चन। लंग्स को हम्म। कैसे मजबूत करें, उसके लिए कोई एक्सरसाइज? लंग्स के लिए एक्सरसाइज, डेली मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइजेस, हेल्दी एरोबिक एक्सरसाइज करें। आपके लंग्स इतने हेल्दी रहें कि अगर आपको होता भी है डिजीज तो आपके लंग्स उसको झेल जाएं। सीवियर हम्म। डिजीज भी होता है, झेल जाएं। स्मोकिंग अगर आप करते हैं क्विट कर दीजिए उसको। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, एक्सरसाइज करिए। अपनी बॉडी हैबिट्स को ठीक करें, मोटापा कम करें। तो अगर आप हेल्दी होंगे, आपके लंग्स हेल्दी होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो आप झेल जाएंगे कुछ भी। चलिए जी, तो मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, और हम्म। नहीं होंगी तो बाद में दोबारा पकड़ लेंगे डॉक्टर साहब हाँ, को, तो जितने भी लोग फिर देख रहे बात हैं, डोंट करेंगे, वरी। बिल्कुल हाँ, बात फिर करेंगे। बात करते रहेंगे। और जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब को 7 से 10 दिन में हो गया, मुझे 14 डेज में ठीक हो गया, तो आप भी इजीली हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, यही बिल्कुल बात है। बिल्कुल, टुगेदर वी रिलैक्स कैन रहे। फाइट एंड वी कैन डिफीट कोरोना। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, और ओके, आपको क्या बोलूं, आप हेल्दी रहें, यही बोलूं। थैंक यू ध्यान रखिए अपना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द सफरर्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू। बाय। थैंक यू।